Good morning, all of you. Today we will do worksheet of related chapter 13. आज हम chapter 13 से related कुछ questions है, worksheet है जिसे हम करेंगे. बुक से थोड़ी सा क्वेश्चंस को बुक से भी लिए हैं, कुछ बाहर से भी लिए हुए हैं. हम आज ये क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, आपके का ये चैप्टर कल लास्ट हो गया था, मैंने फिनिश कर दिया था. आज एक वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो यू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. आपको हिंदी नोटबुक में राइट करना होगा. सो ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फर्स्ट है, 5 पक्षियों के नाम लिखिए. 5 पक्षियों के नाम लिखिए. कल हमने आपको एक क्वेश्चन राइट कराया था जिसमें था कि आपको पक्षियों के नाम लिखना है. जो भी पक्षी आप अपने घर के आसपास देखते हो वो आपको नेम राइट करना था. आज हमने क्वेश्चन दिया 5 पक्षियों के नाम लिखिए. आप पक्षी में कोई भी 5 पक्षियों के नाम लिख सकते हैं. तो आंसर इज कौवा, कबूतर, मैना, तोता, गिद्ध. ठीक है, 5 लिखना है. इससे हमने सिर्फ 5 ही लिखा है. कौवा, कबूतर, मैना, तोता, गिद्ध, कोयल भी होती है ना, बाज है, चील है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. लेकिन हमें 5 लिखना था तो हमने 5 ही लिखे हैं. फिर आपको है सेकंड क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन है? सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी मतलब जो सबसे ऊपर तक उड़ता है वो कौन सा है? तो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी गिद्ध है. गिद्ध बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, इसलिए कौन है वो? गिद्ध. सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी गिद्ध है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? सबसे बड़ा पक्षी कौन है? सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग. शुतुरमुर्ग. ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग. क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 पक्षियों के नाम लिखिए. उत्तर है कौवा, कबूतर, मैना, तोता, गिद्ध. सेकंड क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन है? उत्तर है गिद्ध. गिद्ध सबसे ऊंचाई तक उड़ता है. फिर है प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? उत्तर है शुतुरमुर्ग. सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग. आई होप आपका हो गया होगा. सो वी विल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन.
सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, ठीक है, या हम इसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, या इसे हम हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं। गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। नाउ नेक्स्ट है, नाचने वाला पक्षी कौन है? The next question is, नाचने वाला पक्षी कौन है? ये सभी जानते होंगे, कौन सा पक्षी नाचता है? मोर। So आंसर इज मोर। नाचने वाला पक्षी मोर है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचने वाला पक्षी कौन है? नाचने वाला पक्षी कौन है? मोर। ओके, तो आंसर इज मोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है, कुछ रंगों के नाम बताओ। कुछ रंगों के नाम बताइए जिनका नाम किसी चीजों पर रखा है। हाँ, कुछ रंगों के नाम बताना है जिनका नाम किसी चीजों पर रखा है। जैसे आसमानी, आसमानी रंग आकाश के नाम पर रखा गया है, तो आप एक आंसर आपका हो गया आसमानी। सेकंड मान लीजिए जामुनी, जामुनी किस पर रखा गया होगा? जामुन पर, है ना? तो आसमानी, जामुनी। बैगनी, बैगनी रंग रखा गया है बैगन पर। कत्थई, कत्थई रंग रखा गया है कत्था, कत्था जो पान पे कत्था लगता है, कत्था के आधार पर। सुनहरा, सुनहरा रंग होता है सोने की जिससे सामान बनते हैं। और तांबई, तांबई रंग होता है जो तांबे की वस्तु के आधार पर रखा गया है। तो आसमानी, जामुनी, बैगनी, कत्थई, सुनहरा और तांबई। ठीक है, हमने आपको 6 आंसर राइट करा दिए हैं। नेक्स्ट है, हुदहुद
किन किन नामों से बुलाया जाता है? हुदहुद को हम किस किस नामों से बुलाते हैं? हमें राइट करना है। हुदहुद पक्षी किन किन नामों से बुलाया जाता है? हुदहुद पक्षी किन किन नामों से बुलाया जाता है? सो आंसर इज हुदहुद को हम किस किस नामों से बुलाते हैं? ये हमने चैप्टर में रीड किया है। हजामिन, हुप-ऊ, हुप-ऊ, पदुब्या, और शाह सुलेमान। हजामिन, हुप-ऊ, पदुब्या और शाह सुलेमान के नामों से भी हुदहुद को बुलाया जाता है। हुदहुद को किन किन नामों से बुलाया जाता है? हजामिन, हुप-ऊ, पदुब्या और शाह सुलेमान के नामों से भी हुदहुद को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है रेखांकित शब्दों को उनके विलोम शब्दों में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। लेकिन वाक्यों को दोबारा कैसे लिखना है? आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों को उनके विलोम शब्दों में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। रेखांकित शब्दों को उनके विलोम शब्दों में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। फर्स्ट है हुदहुद एक बदसूरत पक्षी है। बदसूरत पक्षी है। ये बदसूरत है, ये आपको यहाँ पर रेखांकित किया गया है बदसूरत को। तो बदसूरत का विलोम क्या होता है? बदसूरत का विलोम होता है खूबसूरत।
तो इसे हमें दोबारा फिर से राइट करना है, तो हम इसे चेंज करके लिखते हैं हुदहुद एक खूबसूरत, बदसूरत का अपोजिट होता है, विलोम होता है खूबसूरत, तो हुदहुद एक खूबसूरत पक्षी है। सेकंड है राम बिल्कुल मूर्ख है। मूर्ख है, यहाँ आपको मूर्ख को रेखांकित किया गया है, तो मूर्ख का विलोम होता है विद्वान। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सेंटेंस, राम बिल्कुल मूर्ख है, तो हम इसे अपोजिट में राइट करके फिर से सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या बनेगा, राम बिल्कुल विद्वान है। तो आंसर इज राम बिल्कुल विद्वान है। क्वेश्चन था रेखांकित शब्दों को उनके विलोम शब्दों में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो हमने क्या किया, वाक्य दिया था हुदहुद एक बदसूरत पक्षी है, तो हमने बदसूरत का विलोम देखा, तो बदसूरत का विलोम होता है खूबसूरत, तो हमने इस सेंटेंस को फिर से राइट किया है हुदहुद एक खूबसूरत पक्षी है। सेकंड था राम बिल्कुल मूर्ख है, तो मूर्ख का विलोम होता है विद्वान, तो हमने राइट किया राम बिल्कुल विद्वान है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट थी जो लेसन 13 चैप्टर 13 हुदहुद से रिलेटेड थी। आपके लिए होमवर्क है, आपको ये वर्कशीट लर्न करनी है। फिर जैसे ही किसी भी दिन हम आपको 1 बाय 1 करके अनम्यूट करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है, वर्कशीट भी और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सभी। तो दिस इज योर होमवर्क, ओके।